हमारी जो 72 घंटे की स्ट्राइक चल रही थी, तो ये हमारी डिमांड तो कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारे लिए फ्रेम की जाए और जो लोग डेली वेजर्स 15 या 7 साल जिसको हुए हैं उसको परमानेंट किया जाए और जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली उनकी जो सैलरी है वो रिलीज़ की जाए। तो हम 72 घंटे का स्ट्राइक दी थी, तो हम 72 घंटे की स्ट्राइक जो आगे शाम तक हमारा जो पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद भी हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे चला जाएंगे। हम गवर्नर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं, वो सड़कों पे हैं, वो रोडों पे हैं, मगर आप पता नहीं आपको कौन सी नींद लगी है, आपको क्यों नहीं दिख रहा कि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो जनरल डिमांड है। क्योंकि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट का काम आता है या कोई कंपनी आती है, उसके लिए आप 2 मिनट में बोर्ड मीटिंग करके उसको लागू एप्रीमेंट करते हो, और ये जो डेली वेजर 61,000 एम्प्लॉइज़ हैं इसके लिए आप सीधे तरीके से बात करके राज़ी क्यों नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एलजी साहब से कि हमारी आपके आगे गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर के हम पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं, हमें ज़्यादा मजबूर ना करें। हम आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस विषय में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास जाके आप बात करें। ये 61,000 का जो रेगुलाइजेशन है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसके लिए बाकी आल यूटी हैं, इन यूटियों में 18,000 मिनिमम वेजेस एक्ट है, मगर हमारा जम्मू कश्मीर में अभी जो यूटी बनाई गई है इसमें अभी तक भी 6,000 रुपया जो डेली वेजर है उसको सैलरी मिल रही है। मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा एलजी साहब से कि देखिए, हमें कुछ दिन पहले जो चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने कुछ बयानात रखे थे, तो इस तरह के जो बयानात हैं ये एक हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का और जम्मू कश्मीर का हालात ख़राब करने की बात कही उन्होंने कहा कि ये बैकडोर बैक एंट्री से लोग लगे हुए हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि आपकी प्रमोशन जो है, आप फाइनेंस कमिश्नर थे सेक्रेटरीट में और आज आपको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, कल आप गवर्नर बन जाएंगे, मगर हम लोग को सैलरी देना या रेगुलाइजेशन करने के बजाय आप हमें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह की बातें ना करें। हमारा जो डेली वेजर भाई है वो पिछली सरकारों के सताए हुए हैं, ताकि जम्मू कश्मीर का हालत ख़राब ना हो। जो 23 तारीख का बजट रखा हुआ है, हमारी मुख्य डिमांडें यही हैं। हम किसी को गाड़ी या बंगला, हम किसी से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी सैलरी मांग रहे हैं आपसे। जो 23 तारीख को जो बजट है उसमें आप मिनिमम वेजेस एक्ट और उसके अलावा जो लोग जिनको सैलरी नहीं मिली हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में, उनकी सैलरी रिलीज़ की जाए, और जिन लोगों को 7 साल हुए हैं उनको रेगुलाइज, उनको परमानेंट किया जाए, उनके लिए पॉलिसी फ्रेम करें। उसके अलावा हमारे जो हैंडीकैप हो गए हैं, हमारे भाई मर गए हैं, उनके लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाएं या उनके लिए कोई एक पॉलिसी तैयार करें। क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक फौजी की नौकरी और पीडीडी की नौकरी बराबर है। अगर फौजी होता है उसको गोली लगेगी तो वो बच जाएगा, अगर बिजली अगर हमें पकड़ेगी शॉट लगेगी तो हमें वो मार के ही छोड़ेगी। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप हमें मजबूर ना करें। 23 तारीख तक जो बजट है, इस बजट में जो हमारी डिमांडें, मुख्य डिमांडें हमारी यही हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम करें, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिले उनको दें। और हमारे पीडीडी में यहाँ 61,000 एम्प्लॉइज़ में ऐसा है कि आधे लोग इसमें रिटायरमेंट जा रहे हैं, उनको पीछे सैलरी नहीं मिली, अभी उनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो घरों में जाके वो लोग क्या करेंगे, वो उनके पड़ी है उनसे। और एक एमएलए 5 साल के लिए सरकार में आता है तो उसके लिए सरकार क्या करती है, वो 5 साल जनता की सेवा करता है, और उसके लिए जब उसकी सरकार जाती है तो उसके लिए गाड़ी और बंगला और उसके लिए जो है पेंशन का बंदोबस्त पहले ही किया जाता है, क्योंकि उसने 5 साल जनता की सेवा की। हम लोग 15 या 20 साल, हमें 60 साल जनता की भी सेवा करनी है और डिपार्टमेंट के भी सेवा दे रहे हैं। क्या हमारे लिए मिनिमम वेजेस एक्ट या रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए क्या सरकार के पास खजाने खाली हो गए हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारी 23 तारीख को जो बजट है इसमें हमारी 3-4 डिमांडें जो हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली उनको, और जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करके उनको पेंशन दें। अगर ये हमारी शर्तें नहीं अगर इस बजट में आती हैं तो ये हम साफ तरीके से बताएंगे कि 61,000 एम्प्लॉइज़ 23-24 के बाद जम्मू कश्मीर को अपना रंग दिखाएगा। हम अपनी फैमिली परिवार लेकर रोडों पे आएंगे, उसकी जिम्मेदारी